जो हर पहर जागता रहता है, उसके कपड़े और बर्तन कोई नहीं ले जा सकता। अर्थात हमेशा मनुष्य को सचेत और सावधान रहना चाहिए। कटु शब्दों और तानों से बदन में जलन की भावना होती है, जबकि मधुर शब्द सुनकर ठंडक पहुंचती है और ऐसा लगता है कि जैसे अमृत बरस रहा हो। हे भगवान, तुझसे प्रार्थना करते हुए शर्म आती है। क्या आप मेरी गलतियों और मेरे पापों के बावजूद मुझे अपना सकते हो? दूसरों की देखा देखी कुछ लोग सम्मान पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, पर जब वह नहीं मिलता तब वह मूर्खों की तरह इस संसार में ही दोष निकालने लगते हैं। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों के नीचे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे तले होगा। अर्थात जीवन में चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी हो जाता है। माला घुमाने से या मंत्रों का उच्चारण करने से ध्यान नहीं होता, अर्थात मन को स्थिर करने से ध्यान होता है, क्रियाएं करने से नहीं। रात दिन भगवान के नाम जपने से और रोज साधुओं के साथ संगत करने के बावजूद कुछ लोगों पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि वे अपने अंदर के विकारों से मुक्त नहीं हो पाते। बार बार नहाने से कुछ नहीं होता अगर मन साफ न हो, अर्थात बाहरी उपस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव का चरित्र और उसका स्वभाव। उदाहरण के लिए मछली सारी जिंदगी पानी में रहती है पर धुल नहीं पाती, उसमें बदबू फिर भी आती है। दिन में 8 पहर होते हैं, 5 पहर आप काम करते हैं और 3 पहर आप सोते हैं। अगर ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है? कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो वह पहाड़ की पूजा कर लेते, लेकिन मूर्तियों से महत्वपूर्ण वो चक्की है जिससे पिसा हुआ अन्न लोगों का पेट भरता है। अर्थात परंपराओं और प्रार्थनाओं के साथ साथ अपने काम का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सी ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। मनुष्य का मन एक कोए की तरह होता है जो कुछ भी उठा लेता है, लेकिन एक ज्ञानी का मन उस हंस के समान होता है जो केवल मोती खाता है।